नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व इंडिया टीवी न्यूज। खबरों के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने 4 भाजपा विधायकों को सदन से निलंबित करने का फैसला सुनाया। दरअसल सदन में पहले की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने पर चल रही चर्चा के दौरान विधायकों ने विरोध किया और नारे लगाए थे। इस वजह से उन पर कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के बाद भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर मोर्चा खोल लिया। भाजपा विधायकों ने निलंबन के विरोध में राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने महिला और बाल आयोग की तरह राज्य पुरुष आयोग के गठन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पुरुषों को भी मारपीट और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, इसीलिए राज्य पुरुष आयोग के गठन की मांग की जा रही है। भोपाल में शोभा यात्रा के बीच युवक का मर्डर, नाचते हुए हुआ विवाद और विवाद में किया गया हमला। हमीदिया पहुंचे पूर्व सीएम और कहा रैली में हथियार कैसे पहुंचे। राजधानी भोपाल में रविवार रात धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हुए हिंसक हमले में 20 साल के युवक वंशकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 2 अन्य युवक रोहित सेन और संजू वर्मा पर भी हमला किया गया। यह वारदात युवा हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित शोभा यात्रा के दौरान हुआ। शोभा यात्रा सिंधी कॉलोनी से शुरू होकर माता मंदिर चौराहे तक निकाली जा रही थी। यात्रा में डीजे में युवाओं को नाचना शुरू कर दिया और अचानक नाचते नाचते कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया। अफरा तफरी में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें युवराज की मौत हो गई। मृतक युवराज वंशकार उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का रहने वाला था और इन दिनों भोपाल में अपने परिजनों के साथ रह रहा था। हमीदिया अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम किया गया। पूर्व सीएम पहुंचे मौके पर और हॉस्पिटल पहुंचकर एसीपी से बातचीत की और पूछा कि हथियार कहां से आए थे। घटना के बाद सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ हमीदिया अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह ने एसीपी राकेश बघेल से पूछताछ की कि शोभा यात्रा में हथियार कैसे पहुंचे, जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि जुलूसों में हथियार नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियो है जिसमें लोग हथियार लेकर चल रहे हैं, क्या आप एक्शन लेंगे? इस पर एसीपी ने जवाब दिया, 101% कार्रवाई की जाएगी। युवक बोला, यात्रा में नाच के बीच हुआ ये विवाद। घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने इब्राहिमगंज निवासी पीयूष सोनी का नाम सामने रखा है, जो कथित रूप से हमलावरों में शामिल था। पुलिस ने पीयूष समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मृतक युवराज के साथी संजू ने बताया, रामजी की रैली थी जिसमें हम शामिल हुए थे। इस बीच हम नाचने लगे, तभी किसी और ने पीयूष को धक्का दे दिया, लेकिन उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। जब हम वहां से जाने लगे तो वह अपने गैंग के साथ वापस आए और उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। इसी दौरान युवराज की मौत हो गई। हनुमानगंज थाना प्रभारी अवधेश सिंह भदौरिया ने बताया कि हमला शोभा यात्रा समाप्त होने के बाद हुआ। मृतक युवराज भोपाल में रिश्तेदारों के पास आया था। हमलावरों की पहचान के रूप में घटना के कारणों की जांच की जा रही है और पुलिस सक्रिय हो चुकी है। ये रोड पर जुलूस था, शोभा यात्रा, हम उसमें थे। हम उसमें डांस कर रहे थे तो कुछ व्यक्ति लड़के लोग आए, पीछे से धक्का रुक्की करी उन लोगों ने और हमारे वो संजू को उसको पकड़ के मारने लगे पहले। फिर हम लोग वापस जाने लगे तो वो 10-12 लोग आए छुरी लेके, तो उन्होंने फिर हम लोगों को मारा पीछे। वक्फ परिसर में कफन में लिपटे मुर्दे और सांकेतिक कब्रें। भोपाल में मुस्लिम समाज का अनोखा प्रदर्शन। अकबरपुर बंजारी में गौशाला भूमि पूजन पर विवाद। भोपाल के कोलार क्षेत्र में अकबरपुर बंजारी स्थित वक्फ की पंजीकृत कब्रिस्तान जमीन पर गौशाला भूमि पूजन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने सोमवार को वक्फ बोर्ड के सामने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांकेतिक कब्रें बनाई, कफन ओढ़े लोग मुर्दा बनकर जमीन पर लेटे और सवाल पूछा, अगर कब्रिस्तान पर मॉल और गौशालाएं बनेंगी तो हम अपने मरे हुओं को कहां दफनाएंगे। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समिति के संरक्षक
समहुल हसन ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में कभी 189 पंजीकृत कब्रिस्तान थे, लेकिन आज सिर्फ 22 बचे हैं। कब्रिस्तान की जमीनों पर योजनाबद्ध तरीके से कब्जे हो रहे हैं। कोलार में तो कांग्रेस नेताओं ने वक्फ जमीन पर कब्जा कर भाजपा विधायक से भूमि पूजन भी करवा लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कमेटी हाईकोर्ट का रुख करेगी। ये हमारी मिट्टी नहीं, हमारी विरासत पर हमला है। समिति के प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि अकबरपुर के कोलार कब्रिस्तान की 0.620 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। ये भूमाफिया निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय की आस्था, पहचान और बुजुर्ग के सम्मान पर सीधा हमला है। ये कि मध्य प्रदेश में खास तौर से राजधानी में 189 कब्रिस्तान थे। मात्र 20 से 22, 23, 24 कब्रिस्तान बचे हैं। मेरा सवाल है सरकार से, मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड से जो देखरेख करते हैं औकाफ अम्मा से, कि 189 कब्रिस्तान में जमीन कहाँ गए? कब्रिस्तान जमीन खा गई कि आसमान? आज स्थिति यह है कि गौशाला का निर्माण, भूमि पूजन करने माननीय हमारे विधायक महोदय को गुमराह कर कांग्रेस के लोग ले जाते हैं और वहां पर वो इफ्तिताह कर देते हैं उसके। तो आज स्थिति ये है कि शमशानों को भी हम लोग के लिए रास्ता क्या मांगे हैं आगे? तत्काल जितने भी संपूर्ण भोपाल के 189 कब्रिस्तानों में जिन लोगों के कब्जे हो, कितने ही रसूखदार हो, कितना ही बड़ा बाहुबली हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, तत्काल जूते मार के कब्रिस्तानों को खाली कराया जाए। नहीं तो इसी तरह जिस तरह हम आज यहाँ मुर्दा लेके आए और ये पूछने आए हमारे माननीय सनवर पटेल साहब से कि अगर हम कब्रिस्तान में कब्जे हो जाएंगे, गौशालाएं बन जाएंगी, होटल बन जाएंगे, मॉल बन जाएंगे, तो हम ये कब्रें कहाँ दफनाएं? ये हमें सनवर पटेल साहब बताएं कि लाशों को हम दफनाने कहाँ ले जाएंगे। ये मेरा सवाल है माननीय सनवर पटेल साहब से। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए विश्व इंडिया टीवी न्यूज। अब सुनेगा भारत।